लोग बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल एनालिसिस की, जो आज का पेपर हुआ है 5/8/2017 को पहली शिफ्ट में। तो उसमें बात करेंगे कि कैसा पेपर आया और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो वैसे तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आया नहीं है, पेपर मॉडरेट था, बट देख लीजिए। तो जनरल अवेयरनेस से मीन जीके से 25 क्वेश्चंस आए थे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से मैथ में से भी 25 क्वेश्चन, एंड रीजनिंग 25 और इंग्लिश भी 25। तो बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। जो जीके थी वो हमारी मॉडरेट भी थी, मींस इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। तो अब इसमें इजी जो आई थी वो हिस्ट्री हमारी इजी थी। मॉडरेट में ज्योग्राफी मॉडरेट थी, इकोनॉमिक्स मॉडरेट थी, और मीन्स नॉर्मल लेवल की थी। एंड करंट अफेयर्स भी नॉर्मल थी, साइंस भी नॉर्मल थी, पॉलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो इसलिए तीनों पोर्शन बता दिए, इजी इजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ से 50% एडवांस आई थी और 50% अर्थमेटिक, क्योंकि एडवांस पहले से मेंस के लिए होती थी, जो प्री होता था उसमें कम आती थी एडवांस, लेकिन इस बार इन्होंने एडवांस को प्री में ही जोड़ दिया है। वो चेक करना चाहते थे कि एडवांस जिसको आती होगी वही मेंस में बैठेगा। तो एडवांस के क्वेश्चंस भी 50% आए हैं और अर्थमेटिक के भी 50%, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह हैं, तो भी वो बाद में बात करेंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस आए जो इजी है और आपको पेपर में अच्छे नंबर दिला सकती है। कम से कम आप 20 से 23 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, वो भी मॉडरेट थी, मींस अच्छी आई है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। तो आगे बात करते हैं कि क्या क्या आया है। हिस्ट्री में से कम 5-6 क्वेश्चन आए हैं और वो बहुत इजी थे, जैसे कि अभी नाम बताएं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी इजी थे। पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन थे, लेकिन ये डिफिकल्ट थे, तो प्लीज़ आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में से 2 क्वेश्चन आए, मॉडरेट थे, तो वो भी बता दूंगा क्या क्वेश्चन आया था। डिमांड कर पर क्वेश्चन आया था। साइंस में 7 से 8 क्वेश्चन मॉडरेट थे, मीन्स लूसेंट में से आए थे। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन इजी थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, 3 महीने की करंट के अंदर के थे। तो नोट सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग के पेपर के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छी तैयार रखें, क्योंकि जिसके पेपर अभी 5 से 15 के बीच में है, उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छी रखना। क्योंकि ज्योग्राफी से भी कम क्वेश्चन आए, लगभग लगभग 9 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आते ही थे ज्योग्राफी से, लेकिन इस बार अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। तो स्टार्टिंग में हिस्ट्री और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर से आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें। जो पहले पेपर हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ करंट को छोड़ के। करंट तो न्यू होती है हर साल की। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में पैसेज जो है, पैसेज के कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो इस बार नहीं आया है। तो इंग्लिश में पैसेज इस बार बिल्कुल भी नहीं आया है। क्लोज टेस्ट भी 4 क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2, एक्टिव पैसिव से जो मेंस का सिलेबस है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो इसमें प्री में एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट डायरेक्ट भी दे दिए गए हैं। एंटोनियम सिनोनियम्स भी 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। एरर्स में 2 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी 2 क्वेश्चन, और आइडियम्स फ्रेसेस में भी 2 क्वेश्चन। मैथ की देखते हैं, तो मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन से 3 क्वेश्चंस आए थे। जैसा कि एडवांस में बात की गई थी कि 50% एडवांस आई है, तो इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि एंगल फाइंड करने को आया, जो ज्योमेट्री का एक बहुत ही इजी टॉपिक है एंगल फाइंड करना। अर्थमेटिक में जो टॉपिक आए थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया था, वर्क एंड टाइम से भी आया था, एंड बोट एंड स्ट्रीम से भी आए थे। तो और नंबर सीरीज में से भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको कुछ नंबर दिए होंगे, तो उसके बाद जो जो बॉक्स खाली होगा उसको भरना है। तो कुछ इजी क्वेश्चन थे, मीन्स ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, नॉर्मल थी। और रीजनिंग आपकी बहुत इजी आई है। रीजनिंग में आप अच्छे से मार्क्स को गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मिरर इमेज बहुत इजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग इजी, सिलोजिज्म और मैट्रिक्स थोड़ा एक क्वेश्चन आया था जिसका थोड़ा डिफिकल्ट था। सिलोजिज्म बहुत ही इजी थी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो आप रीजनिंग में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। जितना डाटा मिला है उस हिसाब से क्वेश्चंस हैं, जैसे विच डायनेस्टिक
कम कैम आफ्टर तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आए, हु वॉज सन ऑफ चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त का बेटा कौन था। मिनिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये तो इजी क्वेश्चन था। यूनिट ऑफ फोर्स आई थी, ये साइंस का क्वेश्चन है। इंडिया स्टेडियम होस्टिंग इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच इन 2016, तो ये करंट में से क्वेश्चन था। एंड डिमांड कर्व, तो जो डिमांड कर्व है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो और मैं इसमें संसद निर्वाचन आयोग संविधान संशोधन, इसमें से अभी पता नहीं कि आया नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ लें। संसद निर्वाचन आयोग संविधान संशोधन, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। थैंक यू। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।